रात्रि क्लास चल रहा था 5/4/1967। पहले पेज के आध में बात चल रही थी, वशीकरण मंत्र कौन सी आत्मा देती है। तुम बच्चे जानते हो कि राम यानी बाप आकर के तुम बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं। किस लिए देते हैं? माया को जीत कर जगत जीत बनने के लिए। तो गोया मन वशीकरण से माया जीत बने। माना पहले के भी मन माया से हार चुका है, तो जो हार चुका है उसको वशीकरण मंत्र मिलता है जीत पाने के लिए। और मन को भी वश में करना है कि नहीं। ये भी तो कहते हैं मन जीते जगत जीत। तो जरूर मन ने भी पहले क्या किया होगा है? आत्मा के ऊपर जीत पाई होगी या नहीं? नहीं पाई होगी। जीत पाई होगी तब तो कहते हैं मन को भी वश में करो। तो मन ने जीत पा ली। किसके ऊपर जीत पा ली? आत्मा के ऊपर जीत पा ली। कौन सी आत्मा के ऊपर जीत पा ली? जो सदैव आत्मा तो है, सृष्टि के आदि में भी परम पद रूप विष्णु रूप आत्मा है, परंतु जैसे ही बाप, आत्मा का भी बाप शिव बाप, जो कभी किसी के वशीभूत नहीं होता है, वो वशीकरण मंत्र देते हैं। लेकिन राम बाप को कहा जाता है। कहने वाले दुनिया के लोग हैं, यह दुनिया से परे रहने वाला है। जो राम को बाप कहते हैं वो दुनिया के लोग हैं, दुनियावी आत्माएं हैं, यह दुनिया से परे रहने वाली है। कौन कहते हैं राम बाप? अरे जिनका बाप होगा वही कहेंगे ना। जो इस दुनिया से परे रहता है उसका तो बाप नहीं है। तो जो सबका बाप है, जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम फादर है, सुप्रीम सोल है, वो ही आकर के वशीकरण मंत्र देते हैं। और देते किस लिए हैं? और किसको देते हैं?
सबको इकट्ठा देते हैं कि लेने वाले नंबरवार लेते हैं? नंबरवार लेते हैं। जो नंबरवार लेते हैं उनमें अव्वल नंबर कोई होगा या नहीं होगा? जो है अव्वल नंबर, अव्वल नंबर में वशीकरण मंत्र लेता है। क्या मंत्र? क्या लेता है? मना भव, मेरे मन में समा जा। तो वो कौन सी आत्मा देती है? जो सुप्रीम सोल है वो देती है। सुप्रीम एबोर्ड में रहते हुए देती है, या जब इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों के मनुष्य आत्माओं के बाप में प्रवेश करती है तब देती है? तो जिसमें प्रवेश करती है उसी को मंत्र देती है। किसको जीतो? पहले किसको जीतो? है मन को जीतो या माया को जीतो? पहले माया, माया को नहीं। माया तो बेटी है उस बाप की, उस बाप ने ही जन्म दिया है माया को। कौन सी युग में है? द्वैतवादी द्वापर युग में जन्म दिया है। जन्म दिया ना। तो जिस माया को जन्म दिया है वो माया पहले किसके ऊपर अधिकार करती है? मन के ऊपर अधिकार करती है। और मन जो फर्स्ट भोगी आत्मा है उसको कंट्रोल करता है। तो बताया इस वशीकरण मंत्र से रावण जीत बनो। रावण माने 10 सिरों का संगठन, 10 देह अभिमानी धर्म इकट्ठे हो जाते हैं तामसी, तो रावण कहा जाता है। सारी दुनिया पर उस रावण का राज्य हो जाता है। और रावण को जन्म देने वाला कौन? वही मन। उस मन को बुद्धिमान कहेंगे? कहेंगे? नहीं कहेंगे। लेकिन गीता में तो कहा है बुद्धिमान नर अर्जुन है। नरों में, मनुष्यों में अगर कोई बुद्धिमान है तो कौन है? जिसने पहले पहले भगवान को जाना वो ही बुद्धिमान है। लेकिन वो नर अर्जुन मन के कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? क्योंकि संघ के रंग में आते आते, धर्म पिताओं उनके फॉलोअर्स के संघ के रंग में आते आते अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो वशीकरण मंत्र कैसे देते हैं? जब आत्माओं का बाप आते हैं तो पहले पहले आत्मा का स्वरूप बताते हैं
कि तुम इन देहभानियों की, देह अभिमानियों की औलाद नहीं हो, देह नहीं हो। तुम क्या हो? तुम तो आत्मा हो। और जब मनुष्य सृष्टि में, जो मनुष्य सृष्टि का बीज बाप है, उसको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा, मैं देह नहीं हूं, 5 तत्वों का पुतला नहीं हूं। तो जो देह में इंद्रियां हैं, कितनी? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 श्रेष्ठ इंद्रियां, 5 भ्रष्ट इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां हैं और स्थूल भी है, लेकिन इनको कंट्रोल करने वाला एक और है, मन, 11वीं इंद्रिय। वो बड़ा चंचल है और वो मन जब तक किसी इंद्रिय को सहयोग न दे, तब तक कोई इंद्रिय अपना रस नहीं ले सकती है विषय भोगों का। तो मन ही प्रधान इंद्रिय हो गया। वो मन ही वास्तव में ब्रह्मा है। जिस ब्रह्मा के कंट्रोल में सारी दुनिया आ जाती है। ब्रह्मा मनुष्य रूप में दिखाते हैं, यह देखने में देवता रूप आता है, ब्रह्मा का जो रूप दिखाते हैं वो मनुष्य रूप है या देवता रूप? दाढ़ी मूछ वाला है, माना भिखारी है या निर्विकारी है? विकारों से भरा पूरा है। 5 विकार, और वो जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो आधार बनते हैं, आधार लेते हैं 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो 10 हो गए। ये 10 रावण के रूप हैं। इनको भी जन्म देने वाला वो मन ब्रह्मा है। माना जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ धर्म है, सत्य सनातन धर्म जिसे कहा जाता है, जो सनत कुमार से धर्म स्थापन होता है, उस सनत कुमार को भी जन्मदाता कौन हुआ? जन्म देने वाला कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। सनत कुमार को किसने जन्म दिया? ब्रह्मा ने दिया ना। तो ब्रह्मा ने जो जन्म दिया वो शूटिंग पीरियड में कब की बात है? आदि की बात है या मध्य की बात है? आदि की बात है। आदि में तो किसी ने पहचाना ही नहीं। पहचाना? नहीं पहचाना। सिर्फ ब्रह्मा ने जाना कि मेरा ब्रह्मा का पार्ट है, साक्षात उनको का साक्षात्कार हुआ था तो उन्हें विश्वास हुआ। बाकी पहलौटी के बच्चे सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जो वाइब्रेशन से पैदा होते हैं, मनसा षष्ठी, मानसी षष्ठी से, वो तो किसी को पता ही नहीं। तो पता कब चला? 76 में। तो 76 में वो बच्चे जो प्रत्यक्ष होते हैं 4 कुमारों के रूप में,
वो पहले गर्भ में आए होंगे या सीधे ही प्रत्यक्ष हो गए? गर्भ में आए होंगे। तो गर्भकाल उनका 76 से पहले या बाद में? पहले होगा। तो जैसे ही ब्रह्मा दादा लेखराज शरीर छोड़ते हैं, वैसे ही वो आत्मा प्रखर हो जाती है, सूक्ष्म शरीर धारण करके। कौन? ब्रह्मा। और तीव्र वाइब्रेशन वाली बन जाती है। इसे अव्यक्तवाणी में बोला है कि जो भूत प्रेत आत्माएं सूक्ष्म शरीरधारी होती हैं, वो वाइब्रेशन को बड़ी तीव्र गति से पकड़ती हैं। अगर कोई बंदा कोई खास दुख के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है, मान लो क्रोध के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है या काम विकार के वाइब्रेशन में फंसा हुआ है, तो जो क्रोधी या कामी सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा होगी, वो उसके वाइब्रेशन को फट से पकड़ेगी और उसमें प्रवेश कर जाएगी। तो ये वाइब्रेशन को पहले पहले पकड़ने वाली आत्मा हुई कौन? मन रूपी ब्रह्मा। ये जो मनुष्य सृष्टि है, इसका पहले पहले कनेक्शन है ब्रह्मा से। इसलिए शिव बाप जो आत्माओं का बाप है, वो भी इस मनुष्य लोक साकार में जब आते हैं, तो जिस मनुष्य में प्रवेश करते हैं उसका नाम, पहले पहले जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम परम ब्रह्म साबित हो जाता है, बड़े से बड़ा ब्रह्मा। तो वो मन भी है और मन है कि पहली आत्मा है? पहले चलाए मन मन है, क्योंकि अपन को देह समझता है। फिर क्योंकि नाम दिया ना ऊपर वाले ने, ब्रह्मा, काम लेने के लिए, लेकिन वास्तव में तो सूक्ष्म मन है या शरीरधारी मनुष्य है। दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष थे या स्त्री थे? पुरुष थे। तो काम लेने के लिए, भले पुरुष तन है, काम लेने के लिए नाम रखा ब्रह्मा। ऐसे ही जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, बल पुरुष रूप में था, फिर भी नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्मा माने ब्रह्म, रहने का स्थान। माना जो भी बच्चे हैं वो कहां से निकलते हैं? माँ के पेट से निकलते हैं, उसे माँ ही तो कहते हैं। तो ये बेहद की मनुष्य सृष्टि है, इसमें भी जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनका मूल कौन हुआ? माँ, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा भी कोई 4 हैं, 5 हैं, एक का नाम तो ब्रह्मा नहीं है। तो जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वो मन भी है, और जो ब्रह्मा है सो विष्णु भी है। जो ब्रह्मा सो विष्णु भी है, लेकिन विष्णु बनता कब है? जब उसे परिचय मिलता है आत्माओं के बाप से, क्या कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। तो यज्ञ के आदि में परिचय मिला ज्योति बिंदु आत्मा का, या
मनुष्य सृष्टि के बाप को कब परिचय मिला? बाद में या यज्ञ के आदि में? कब परिचय मिला है? बाद में मिला। तो ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण किया, उसके बाद की बात है। माने मनुष्य सृष्टि के बाप को आदि में परिचय नहीं मिला, क्योंकि आदि में तो लाल लाइट के गोले को याद करते थे भगवान के रूप में। क्या मनुष्य सृष्टि में यहूदी लोग भी लाल लाइट के गोले को याद करते थे, आग की ज्वाला को याद करते थे, और वेदों में भी अग्नि को ही सबसे पावरफुल देवता माना है। इंद्र से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वो अग्नि ज्योति स्वरूप है ना, ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन जितनी भी आत्मा रूपी ज्योति हैं उन सब का कंट्रोलर नहीं है। क्या सबका कंट्रोलर तो एक ही सुप्रीम सोल है। तो वो सुप्रीम सोल जब प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में, तो उस समय ये ज्ञान नहीं होता है क्या कि आत्मा ज्योति बिंदु है। ये ज्ञान तो बुद्धि की देवी ओम राधे मम्मा के द्वारा मिला, कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु होगा। तो ये परिचय पहली बार कब किसको मिलता है? और सिर्फ परिचय मिलने से ही काम नहीं बनता, जानने से ही काम नहीं बनता। प्रैक्टिकल में उस स्वरूप में स्थिर होने से काम बनेगा, या सिर्फ जानने से काम करेगा? नहीं। तो प्रैक्टिकल में उस आत्मिक स्वरूप में, ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर होना स्मृति के आधार पर, वो मनुष्य सृष्टि के बाप का ही होता है। मनुष्य सृष्टि का बाप जब आत्मिक रूप धारण करे, ज्योति बिंदु बने, तभी तो सुप्रीम सोल से मिले। मेल कैसे होगा? एक चींटी हो और एक हाथी हो, दोनों का मेल तो होगा नहीं। इसलिए समान होना पड़े मेलन मलाने के लिए। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जो अपन को देह समझता था, वो आत्मिक स्थिति में स्थिर होता है। कब? तारीख 5 दिसंबर। बताइए, अव्यक्त वाणी में 5 दिसंबर की तारीख बताई। वो है अव्यक्त बाप दादा के मिलन की प्रैक्टिकल स्टेज। कौन से सन का? जिस सन में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी सन में हर राम वाली आत्मा ज्ञान में आती है, बेसिक नॉलेज लेती है। जो मम्मा ने ज्ञान दिया था कि जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, अणु अणियांसम है, जो गीता में ही लिखा हुआ था। गीता का तो एक्सप्लेनेशन यज्ञ के आदि में ही हुआ था या मध्य में अंत में हुआ? आदि में ही हो चुका था। अणु अणियांसम, आत्मा अणु रूप है। तो मम्मा ने ये बात बताई, आत्मा तो मणि रूप है, अणु रूप है, तो आत्माओं का बाप भी अणु रूप ही है, ज्योति बिंदु ही है। और वो ज्योति बिंदु आत्मा जो है, वो वास्तव में
उसका बाप का कनेक्शन तभी ही होगा जब वो अपने को देह समझना बंद करे और अपने को किस स्थिति में टिकाए, मैं ज्योति बिंदु आत्मा। तो मनुष्य सृष्टि का बाप पहली बार आत्मिक स्टेज में टिकता है, ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकता है प्रैक्टिस करके कि मैं देह नहीं हूँ, मैं वास्तव में ज्योति बिंदु आत्मा हूँ जो भ्रकुटी के मध्य में रहती है। और भ्रकुटी के मध्य में आज भी परंपरा में जो है बिंदी लगाई जाती है आत्मा की यादगार, और वो भ्रकुटी भरी पूरी कुटी आत्मा के रहने का घर है इस शरीर में। जब वारंट निकलता है तो पुलिस कहाँ पकड़ती है जाके पहले? कहाँ पकड़ती है? घर में जाके पकड़ती है कि जंगल में होटलों में जाके पकड़ती है? कहीं पहले कहाँ रेड डालेगी? घर में जाती है। तो आत्मा को अगर पकड़ना है तो भ्रकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा को याद करना और स्मृति में रहना, ताकि ये पक्का हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये प्रैक्टिस पहले किसकी पक्की हुई? मनुष्य सृष्टि के बाप की पक्की। और वो तिथि तारीख भी बता दिया, सन भी साबित हो जाता है कि ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद जो बच्चा पहले आत्मिक स्थिति में जन्म लेता है वो बच्चा है मानसी सृष्टि का वाइब्रेशन को पकड़ने वाला पहला बच्चा, राम बलि आत्मा। तो साबित हो गया कि शिव बाप वशीकरण मंत्र देते हैं राम वाली आत्मा को, देते हैं कि वो राम वाली आत्मा प्रैक्टिस करके लेती है। क्या है? वो देते हैं, वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। क्या? वो सिर्फ ज्ञान देते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है, रहने का धाम क्या है बेहद में, और काम क्या है, वो क्या देते हैं। बाप है तो क्या देगा? वर्षा ही देगा। बाप हो और वर्षा न दे तो बाप काहेगा? तो वो आत्माओं का बाप है, आत्मा निराकार है, निराकार आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान देता है, निराकारी ज्ञान का वर्षा। तो ये जो निराकारी ज्ञान है वो कहाँ से शुरू होता? कि पहले अपन को ज्योति बिंदु आत्मा प्रैक्टिकल में स्मृति में धारण करो। यहां से वशीकरण मंत्र शुरू हुआ और अपन को आत्मा समझ है, फिर आत्माओं के बाप को याद करो जो किसी के वश में नहीं है, वो सबको वश में करने वाला है। इस मनुष्य सृष्टि का कोई प्राणी मात्र उसको वशीभूत नहीं कर सकता। तो कौन वशीकरण मंत्र दे सकता है? वो ही जो किसी के वश में नहीं है, वो वशीकरण मंत्र देते हैं। किस लिए देते हैं? माया को जीतने के लिए बच्चों को वशीकरण मंत्र देते हैं राम वाली आत्मा के थ्रू, क्योंकि वो वशीकरण मंत्र है याद, योग। योग का जो मंत्र है मन मना भव, वो देने वाला कौन हुआ?
प्रैक्टिकल में आत्माओं का बाप या मनुष्य सृष्टि का बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप। तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो वशीकरण मंत्र को प्रैक्टिकल में धारण करके मनुष्य आत्माओं को देता है और बताता है कि ये जो मन रूपी चंद्रमा है बड़ा चंचल है, कलाओं में क्षीण होता है और फिर कलाओं में वृद्धि भी इसकी होती है, परंतु ये मन सबका जन्मदाता है। सारी मनुष्य सृष्टि के सभी प्राणी मात्र का जन्मदाता है। और वो अव्वल नंबर कौन है? अव्वल नंबर है ब्रह्मा नामधारियों में अव्वल नंबर परम ब्रह्म। वो मन भी है ब्रह्मा, और ब्रह्मा सो अव्वल नंबर विष्णु भी है, और वो ब्रह्मा के रूप में स्थापना करना, विष्णु के रूप में पालना करने वाला, और शंकर भी है। संग मन शांति, कर मन करने वाला, सारी सृष्टि में शांति पैदा करने वाला है। कैसे? आत्मा सबसे जास्ती कौन से विकार से अशांत होती है? काम विकार से। प्राणी मात्र अशांत होता है। कामना की पूर्ति नहीं होती है तो फिर क्रोध में आ जाते हैं। लेकिन कितने भी क्रोध में आ जाएं, कोई भी इस मनुष्य सृष्टि के प्राणी मात्र वो सारे संसार का विनाश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर आत्माओं का अपना अपना एक दायरा है। इब्राहिम का दायरा है, उतनी ही आत्माओं को स्थापना करेगा, उतनी आत्माओं के मन बुद्धि में धर्म की स्थापना करेगा या प्रभाव मिलेगा, उतनी ही आत्माओं का सत्यानाश करेगा। ये आत्मा रूपी सितारे हैं ना, धरणी के या आसमान के? कहाँ के सितारे हैं? आसमान के सितारे हैं। आत्मा रूपी, मनुष्य आत्मा रूपी या प्राणी मात्र की आत्मा रूपी जो सितारे हैं वो कहाँ के सितारे हैं? धरणी के सितारे हैं या आसमान के सितारे? आसमान के सितारे तो जड़ हैं, वो तो उदाहरण देने के लिए है। लेकिन वास्तव में जो चैतन्य आत्मा रूपी सितारे हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले, वो तुम बच्चे हो। लेकिन नंबर बार हो, सबका अपना अपना दायरा है। जब नई सृष्टि की स्थापना के लिए ह्यूज ड्रामा कहो, ह्यूज सृष्टि कहो, ह्यूज बेहद का सृष्टि रूपी मकान कहो, उसकी रचना हुई थी, तो उस समय ये चैतन्य ईंटें तैयार की गई। मकान बनाने के लिए ईंटें तैयार होती हैं, तो ये चैतन्य ईंटें तैयार हुई। फाउंडेशन डालते हैं तो क्या करते हैं? ईंटें ही डालते हैं या बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं? बड़े बड़े पत्थर भी डालते हैं। हाँ, कोई छोटे पत्थर, कोई बड़े पत्थर। ऐसे ही इस सृष्टि रूपी मकान में पहला पहला फाउंडेशन किसका पड़ता है? जो दुनिया का बड़े से बड़ा पत्थर बुद्धि बनता है। कहाँ है वो पत्थर? माउंट आबू। माउंट आबू बड़ा पत्थर है, तो उससे भी बड़ा पत्थर कोई और है? माउंट आबू तो है देहधारियों के रूप में,
जिन्होंने देह धारण कर रखी है फिर तपस्या की है, लेकिन तपस्या करके जो आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं वो कहाँ है? कहाँ? वो है जहाँ नॉर्थ इंडिया में स्वर्ग की स्थापना होती है। क्या? एवरेस्ट चोटी। क्या? हाँ, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसलिए बताया कि जब इस सृष्टि में सारी मनुष्य आत्माएं, सारे प्राणी मात्र विकारों की दलदल में डूबने लगते हैं तो मैं चोटी बच जाती है, उसी को पकड़ के खींचता हूं। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। तो कोई अव्वल नंबर ब्राह्मण है जो चोटी की मुआफिक है। पहला ब्राह्मण, सो पहला देवता, सो पहला क्षत्रिय, सो पहला वैश्य, सो पहला शूद्र, सो ही पहला फिर ब्राह्मण बनता है। तो उस ब्राह्मण आत्मा को मैं पकड़ के खींचता हूं। क्या? सारी सृष्टि जलमयी पंख में डूब गई। सारी सृष्टि में बाढ़ आएगी पानी की? बाढ़ आती है तो पानी कैसा हो जाता है? गंदला हो जाता है, कीचड़ जैसा हो जाता है। तो सब डूबने उतराने लगते हैं, मर सबके शरीर छूटने लगते, एक ही बचता है। तो दिखाया उस एक को पकड़ के खींचता हूं। तो कब खींचा? पहले पहले कब खींचा? देह के रूप में खींचा या आत्मा के रूप में खींचा पकड़ के? देहधारी के रूप में था, पत्थर बुद्धि था, तब खींचा। कब खींचा? 100 साल के संगम युग में कब खींचा? आदि में, मध्य में, अंत में? अंत में खींचा। आदि में देह के आधार पर आदि में खींचा। तो आत्मा का परिचय तो उस समय नहीं मिला। फिर दादा लेखराज ब्रह्मा निमित्त बनते हैं। मन जो सृष्टि रूपी मकान का पहला फाउंडेशन, स्वर्ग का जो ढांचा बना था, वो कब बना था? जड़ ढांचा। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो पहले दिमाग में बात आती है, खाका खींचते हैं, फिर उसका वो नमूना बनाते हैं झोपड़ी जैसा कि ऐसा ऐसा मकान बनाएंगे। तो ब्राह्मणों की दुनिया में पहले पहले वो जड़ा ढांचा कहाँ तैयार हुआ? इंडिया में तैयार हुआ था या पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तैयार हुआ था। पाकिस्तान में ऐसा ढांचा बना कि नरक की दुनिया बन गई थी। खून की नदियां बह रही थी 1947 में, और उस खून की नदियों के बीच में समंदर के किनारे एक परिवार ऐसा भी था जो बड़े आराम से रहा पड़ा था, जो ब्रह्म वाक्य है कि मैं नरक के बीच स्वर्ग स्थापन करता हूं। तो वो जड़ ढांचा कराची में तैयार हुआ। फिर भारतवर्ष में आ गए, और जब भारतवर्ष में आ गए आत्मा का ज्ञान मिला, तो आत्मा चैतन्य है तो ढांचा भी कैसा बनेगा? है
कैसा बनेगा? जड़ बनेगा कि चैतन्य बनेगा? चैतन्य बनता है। तो 1969 में जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा का पहला बच्चा आत्मिक स्टेज में धारण करता है और स्वधर्म की स्थापना के निमित्त बनता है। स्व माने आत्मा, धर्म माने धारणा। जो गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, शरीर छोड़ देना अच्छा, लेकिन देह का धर्म पर धर्म है। इसकी स्मृति में शरीर छोड़ना, इससे तो दुख की दुनिया में जन्म मिलता है। क्या देह की स्मृति में कोई शरीर छोड़ेगा, देह के संबंधियों की याद में शरीर छोड़ेगा, देह के पदार्थों की याद में शरीर छोड़ेगा, तो वो जो आत्मा है बहुत दुखी होगी। क्योंकि 5 तत्वों का जो संघात है उसे प्रकृति कहा जाता है। क्या? और वो प्रकृति जब तामसी बनती है तो बहुत दुखदाई हो जाती है। तो दुनिया का सबसे जास्ती दुख होता है तब जब प्रकृति माता सारे संसार को कंट्रोल करती है। कौन हुई प्रकृति माता? जगदम्बा। जगदम्बा क्यों दुखी कर देती कंट्रोल करके? क्योंकि जगदम्बा में क्या कमी है जो दुखी कर देती? और भगवान में क्या विशेषता है जो भगवान स्वर्ग बना देता है, सुख की दुनिया बना देता है? जगदम्बा रौरव नरक की दुनिया बना देती। और भगवान स्वर्ग से भी ऊंची स्टेज अतीन्द्रिय सुख की दुनिया बना देता है। जो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग की दुनिया स्थापन होती है। क्या खासियत है दोनों में? जगदम्बा जो है वो बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती, जड़त्वमयी बुद्धि होती है। और जगत पिता की चैतन्य बुद्धि होती है। इसलिए बोला बुद्धिमान नरार्जुन। मनुष्यों के बीच में अगर कोई बहुत सबसे जास्ती बुद्धिमान है तो कौन है? क्या नाम दिया? अर्जुन, अर्थात सद्भाग्य का अर्जन करने वाला। बड़े से बड़ा, अच्छे से अच्छा, सच्चा भाग्य, सद्भाग्य किसका बनता है? जिस तन में परमात्मा नहीं, परमपिता प्रवेश करता है, उसका नाम देते हैं भागीरथ, भाग्यशाली रथ। इसलिए गीता में अर्जुन का रथ दिखा दिया है। रथ माने शरीर रूपी रथ। तो उस शरीर रूपी रथ के द्वारा वशीकरण मंत्र मिलता है सारी सृष्टि को। क्या देने वाला? वशीकरण मंत्र कौन? प्रैक्टिकल में देता है? प्रैक्टिकल में नहीं देता, वो प्रवेश करता है। और जिसमें प्रवेश करता है वो स्वयं बनता है। क्या 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 बनता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर किसी के वश में ना आने वाला बनता है। तब सारी सृष्टि को वशीकरण मंत्र नंबर बार देता है। तो गोया मन वशीकरण मंत्र से मायाजीत बने। कौन बने? मन। किसका मन? ये मनुआ बच्चा किसका है? पहले
अरे ब्रह्मा मन है तो किसका बच्चा है? परमात्मा का बच्चा हुआ ना। कैसी आत्मा? परमात्मा। सुप्रीम सोल को परमात्मा कहेंगे? क्यों? माने आत्माओं के बीच में परमात्मा। सुप्रीम सोल की किसी से टैली नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टैली तो उनके साथ किया जाता है जो एक जैसी जाति के हों। क्या एक जैसे हों तो टैली किया जाए? वो जो सुप्रीम सोल फादर, सुप्रीम फादर है, उसको तो किसी से टैली नहीं कर सकते। वो तो अभोक्ता है, अकर्ता है। और इस दुनिया में कोई आत्मा नहीं है जो अभोक्ता हो और अकर्ता हो, इसलिए उसको तो टैली करने का सवाल ही नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो है इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी। जितने भी आत्मा रूपी पार्टधारी हैं उनमें वो हीरो का पार्ट बजाने वाला। इसलिए उसका जो मन है उसको कंट्रोल करने की बात है। मन को कंट्रोल किया, वो मन पहली रचना है। क्या? कब से? कौन से युग से? मन अपनी चंचलता कब से करना शुरू करता है? कौन से युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से चंचलता करना शुरू करता है। उससे पहले सतयुग त्रेता में मन चंचलता नहीं करता, कंट्रोल में रहता है। तो मन रूपी मनुआ कहो, मुन्ने बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? तो वो मनुआ कंट्रोल में रहना चाहिए। रचना है ना, रचयिता के कंट्रोल में रहना चाहिए। बच्चा बाप के कंट्रोल में न रहे, छोटा है तब तो कंट्रोल में रहना ही पड़े, क्योंकि नाबालिग है। बड़ा हो जाए और कंट्रोल से बाहर हो जाए और बाप को ही थापड़ मारने लगे तो कंट्रोल हुआ या कंट्रोल से बाहर हो गया? बाहर हो गया। ऐसा होना चाहिए है? नहीं होना चाहिए। लेकिन बाप क्या है, मोह में आकर फिर भी करता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। करता है कि नहीं है? मेरा मेरा करता रहता है। तो ये जो मेरा मेरा है वो छुड़ाने के लिए ही ये वशीकरण मंत्र है। क्या? ये मेरा मेरा जो कहने वाला है वो कौन है? आत्मा ही तो कहती है मेरा। कब कहती है? जब देवान में है तब कहती है, ये आत्माभिमान में है तब कहती है। आत्माभिमान में है तो आत्माओं का मेरा, तो आत्माओं का बाप मेरा तो एक शिव, दूसरा कोई नहीं है आत्माओं को कल्याण करने वाला। देह समझते हैं तो देह की संतान जो होते हैं उनको समझ लेते हैं ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन वो कोई भी काम आने वाले नहीं है। क्या? देह के संबंधी सब धोखेबाज। इसलिए बताया कि ये मन जो है ना, ये वशीकरण मंत्र से माया जीत बने। क्या? मन को कंट्रोल करने वाली बात है। रावण जीत बने। माया कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तभी आते हैं जब 5 तत्वों का शरीर हो, तो उसको कहते हैं मंदोदरी। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ हैं या चैतन्य है? मंद बुद्धि वाले हैं या तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं?
मंद बुद्धि वाले। तो ये जो मंद बुद्धि वाले पांच तत्व हैं, ये हो गए उसकी पत्नी मंदोदरी। किसकी? माया की। तो माया जब चाहती है तब प्रकृति को अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपनी मुट्ठी में कर लेती है, हाथ मिला लेती है। तो दोनों को जीतना है, प्रकृति जीती भी बनना है और रावण जीत भी बनना है, माया जीत। तो तुम प्रैक्टिस कर रही हो क्या? कोई बच्ची की तरफ बाबा ने इशारा किया, बच्ची सामने बैठी होगी, तो बच्ची के सामने बैठ करके इशारा किया कि तुम बच्ची प्रैक्टिस कर रही हो। क्या प्रैक्टिस कर रही हो? है तुम्हारा जो मन है ना, इसको मन मना भव, मेरे मन में तिरोहित करो और माया जीत बनो। जिस माया ने तुझे बच्ची को कंट्रोल कर लिया, क्या माया कौन सी बच्ची को कंट्रोल करती है? सृष्टि में किसे दिखाते हैं? कहते हैं पार्वती की अम्मा मैना ने अपनी बच्ची को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसको, जिसको उसने पति चुना, उसके नजदीक नहीं जाने देती थी। तो कंट्रोल कर लिया ना, तो क्या करना है उस बच्ची को? है माया को, वो मैना, नाम क्यों रखा मैना? पति से जो भी डायरेक्शन करे मिले तो साफ इनकार, मैं ना करूंगी। अपनी बच्ची की शादी उस लंगोटिया के साथ नहीं करूंगी। अरे जिंदगी निभानी तुमको है या बच्ची को निभानी है? जो उसको पसंद आ गई तो उसकी पसंद के अनुसार काम करो। तो उसका नाम ये पड़ता है मैना। तो तुम बच्ची अभी प्रैक्टिस कर रही हो। क्या क्या प्रैक्टिस कर रही हो? मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रही हो, जिसके लिए बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन समझाते रहते हैं? बाबा या बाप आत्माओं का। समझाना कौन करता है और सुनाना कौन करता है? सुनाना करता है वो जो सिर्फ सुनता है। उसके अंदर प्रवेश करके कोई आत्मा सुनाती है। वो सुनता है और सुनाता है, समझता कुछ नहीं। कौन? ब्रह्मा। और समझाता कौन है? जो खुद समझेगा वो दूसरों को समझाएगा, या जो बेसमझ बच्चा है वो समझाएगा? इसलिए जो कृष्ण बच्चा है उसकी पूजा बच्चे के रूप में होती है या समझदार के रूप में होती है? इनोसेंट बच्चा है, उसी रूप में उसकी पूजा होती है। कृष्ण के बड़े रूप की पूजा नहीं होती है। तो बताया बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं कि मन मना भव। क्या? मेरे मन में समा जा। इस दादा लेखराज के मन में ना समा जा, या कोई भी धर्म पिता के मन में ना समा जा। क्या समझाते हैं? और कौन समझाते हैं? मनुष्य सृष्टि का बाप समझाते हैं। साकार है कि निराकार? साकार भी बनता है, निराकार भी बनता है। बाबा तब कहा जाता है जब देहधारी हो,
तो ये संबंध ही ऐसे हैं जो देह से कनेक्टेड है, लेकिन बाप का एक संबंध ऐसा है जो आत्माओं का बाप ही बनता है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता है। तो ये मन मना भव वशीकरण मंत्र है। ये क्या कौन देता है? कौन आत्मा देती है? कौन सी आत्मा देती है? वो या ये देती है जो खुद वश में करती है अपने मन को, अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में करे। बच्चा कंट्रोल में ही नहीं आए और कंट्रोल से बाहर बना रहे तो काम बिगड़ता रहेगा या सुधरेगा? बिगड़ता रहेगा। तो ये जो बच्चा है मनुष्य सृष्टि का, सतयुग के आदि से ही वो बच्चा जन्म लेता है। कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की आत्मा, उर्फ राजा विक्रमादित्य की आत्मा, उर्फ दादा लेखराज की आत्मा। ये बच्चा बुद्धि आत्मा है, अपनी अकल नहीं है। राजा विक्रमादित्य को अपनी अकल थी कि शिवलिंग की पूजा करना है? अपनी अकल नहीं थी, उसके बाप ने उसको अकल दी। तो मन जो है वो चंचलता करता है, मन रूपी ब्रह्मा है, ये बच्चा है, ये बच्चा बुद्धि है, और इसका बाप सालिम बुद्धि है, सगीर बुद्धि। वो है मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका कर्तव्य है अपने बच्चे को कंट्रोल में करना, नहीं तो बच्चा बिगड़ जाता है। कंट्रोल में न किया मोह में आकर के। तो बताया बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं। क्या समझाते रहते हैं? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। कब समा जा? कलयुग के अंत में जब तेरा मन चंचल है 16,000 रानियों में, तब समा जा। यह मन अचल हो जाए, एक की स्मृति में टिक जाए, कर्मेंद्रियों से कर्म करता भी रहे तो भी कर्मेंद्रियों के भोग स्वीकार न करे, ऐसी स्टेज बन जाए मन की, तब की बात है। ऐसे मन में समा जा। कैसे मन में समा जा? चंचल मन में समा जा या अचल मन में समा जा? अचल मन में समा जा। तो बाबा इस बात के लिए रोज समझाते रहते हैं वशीकरण मंत्र। तो अभी कौन सा वशीकरण मंत्र जपते रहे? वो है ना, मंत्र जपे तिलक लगे। भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या? कौन चंदन घिसे? ज्ञान का सुगंध में सुगंध से भरा हुआ चंदन कौन घिसे? तुलसीदास। घिसे माने मंथन करे। कौन घिसे? नाम क्या दे दिया? तुलसीदास। किसका दास बन गया है? अरे तुलसी का दास बन गया या राधा का दास बन गया है? तुलसी का दास बना। अरे तुलसी जो है वो स्वयं दासी के रूप में आंगन में रहती है कि बेडरूम में रहती है? कहाँ रहती है? आंगन में रखी जाती है। तुलसी वृंदा का नाम है। वो वृंदा खुद ही भगवान का सेवा सुरसा छोड़ करके
भगवान की बंदी बन करके रहना छोड़ दिया और राक्षस राज जालंधर की पत्नी बन गई, उसे पसंद कर लिया। वो तो खुद ही दासी बन जाती है राक्षसों की, तो उस तुलसी का दास बन गया। कौन है? कौन? तुलसीदास। ये तुलसीदास कौन था? ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला है, शास्त्रों में अपने अपने शास्त्रों में अपनी ही महिमा कर दी है। तो रामायण शास्त्र में कौन सी आत्मा ने अपनी महिमा की? राम वाली आत्मा ने महिमा कर दी। चाहे वो तुलसीकृत रामायण हो और चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो द्वापर युग की। जब से ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं तो बताया कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रघु माने सूर्यवंश का जो वीर है, साक्षात सूर्य, ज्ञान सूर्य भगवान, ऊंच ते ऊंच। वो क्या करते हैं? जो तुलसी दास चंदन घिसते हैं, ज्ञान की मंथन चिंतन करते हैं, उनका अपना बन जाता है ज्ञान। मंथन करेंगे तो अपना बनेगा, मंथन नहीं करेंगे तो अपना नहीं बनेगा। जैसे भोजन खाते हैं, चबाएंगे तो रस बनेगा, लार मिलेगी और वो खून बनाएगा। और खाना लिया आप गए अंदर तो वो खून नहीं बनाएगा। ऐसे ही जो ईश्वर ने ज्ञान दिया है, अखूट ज्ञान के भंडार ने जो दिया है, सिर्फ सुन लिया, दूसरों को सुना दिया, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्या करना है? जो दिया है उसका मंथन करना अंदर अंदर। और मंथन कब चलता है? क्या मंथन कब चलता है? जब दूसरी आत्माओं के यज्ञात भवति, क्या सेवा करेंगे। यज्ञ सेवा जितनी हम करते हैं उतना मंथन खुद ही चलता है, चलाना नहीं पड़ता। यज्ञात भवति भूतानि, यज्ञ सेवा जितनी करेंगे उतनी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। उत्पत्ति कब होगी? जब मनन चिंतन मंथन करेंगे, तभी अपनी प्रजा बनेगी। क्या प्रजा बने? बच्चे, रचना। बाप को रचना रचने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ? अरे देह का मंथन करना पड़ता है ना, तभी तो बच्चा पैदा होता है। एड़ी चोटी की ताकत लगाता है मंथन करने के लिए, तभी पैदाइश होती है रचना की। तो ऐसे ही ये बेहद की बात है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कब चलेगा? जब ईश्वरीय सेवा करेंगे। ईश्वरीय सेवा करने से प्राणियों का जन्म होता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राणी कौन से हैं? ब्राह्मण धर्म के, ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले, उन ब्राह्मणों की रचना होती है। ओम शांति। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं और लक्ष्मी नारायण तो एक दूसरे को देखते भी नहीं है, माना वाइब्रेशन से मिले हुए हैं। दोनों एक दूसरे को बिना जाने मिले हुए रहते हैं क्या? वो वाइब्रेशन की ताकत अभी कैच कहाँ कर पाई है? तो 76 में लक्ष्मी नारायण का वो वाइब्रेशन की ताकत जब कैच करना शुरू करें, वाइब्रेशन से सुख लेना शुरू कर देंगे तो अतीन्द्रिय सुख शुरू हो जाएगा। फिर इंद्रियों का सुख खींचेगा ही नहीं। जैसे रॉकेट स्पेस से बाहर चला जाता है
तो फिर धरती का आकर्षण नहीं खींचता है, ऐसे हो जाएगा। अभी नहीं है वो स्टेज। अभी तो इच्छा होती है बढ़िया से खिचड़ी बनाओ और बढ़िया से खाएं, ज्यादा भूख लगे तो 2-3 कटोरा खा जाएं, लेकिन क्या करें, पेट है कि मानता नहीं। बाबा आज ये क्लैरिफिकेशन दिया कि अरे जाओ भाई, काहे के लिए उसको परेशान कर रहे। माया जो है प्रकृति का पति बनकर बैठा है। और क्या है, माया में बुद्धि है ना, बुद्धिमान पति बनेगा कि जड़ बुद्धि बनेगा पति। तो पत्नी पावरफुल कैसे हो सकती है पति से? तो सत्संग का रंग लेकर के, मतलब बाप से। कि सत्व को धारण कर लेती है ना। अच्छा, मतलब प्रकृति बाप के सत्व को धारण करके पावरफुल बनती है, पावरफुल बन जाती है। तो माया उसके ऊपर पति बनकर बैठी हुई है। पति हल्के तो बाबा अभी प्रकृति को ये बता रहे हैं कि मन मनाभव, तो तब तुम माया के बंधन से छूट जाओ। प्रकृति कहो, दिल कहो, दिल्ली कहो, दिल अर्थात मन। तो ब्रह्मा बाबा असली मन नहीं है। अब अव्वल नंबर का मन कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा है। दिलवाड़ा कौन है? बाप। वो कहती है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा कुमारी कहेगी ब्रह्मा बाबा दिलवाड़ा है। ये तो झूठ बोल रही है ना, वास्तव में वो याद करती है बाप को ही, लेकिन दिखावा करती है कि ब्रह्मा बाबा करके। दिल के अंदर क्या है, वो तो अंदर की चीज है, कौन देखेगा। हाथ छुड़ाए जात हो निगल जान के मोह, हृदय ते जब जाओगे प्रबल मानी हो तो। कौन बोला? अर्थ समझ में नहीं आया। हाथ माने बुद्धि रूपी हाथ छुड़ाए जात हो, माया को पकड़ाए दिया। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जाने के मोह, हृदय दिल से जब जाओगे प्रबल माने हो तो। दिल से छोड़ करके चले जाओ तब मानोगे तुम प्रबल। दिल में से निकल जाओ। कौन बोला? जगदम्बा। हाँ, दिल में से तो जाता ही नहीं। दिखावा करने के लिए भगत जी को पकड़ लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, देखो हाँ हमारा सच्चा प्यार। इतने नाटकबाज। रुद्रवत्सों को, कर्नाटक पार्टी को ऐसे नाटकबाज मिले हैं माँ बाप। जगत पिता और जगदम्बा ना बाबा। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने दिल से कब खाली। चलो बस हो चुका अब तो, न हम खाली न तुम खाली। चलो बस हो चुका अब तो। वो दोनों अंदर ही अंदर मिले हुए हैं, लेकिन हमको बुद्धू बनाते हैं। इसलिए तुम बुद्धू वो होशियार बनकर के होशियारी का काम कर रहे हैं। क्या करना है? चलो राम रावण की रस्सा कसी है।